नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का सेट नंबर 4 का शुरुआत करते हैं। इससे पहले बिहार करंट अफेयर का टोटल 12 सेट कराया जा चुका है, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो चलिए आज का सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कथन और कारण पर दिया गया है। कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। ये गलत हो जाएगा, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, इसमें बहुत सारा सेवा आ जाता है और ये स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस जीवन को के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अभिन्न हिस्सा माना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं और पूसा DST राइस 1, पूसा बासमती 1121, पूसा स्वर्णा गोल्ड, DRR धान 100, इसको बोले थे कमला, NDR चावल 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DRR धान 100 कमला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन ईगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन हॉक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये सेट नंबर 3 में भी आ चुका है। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ब्राज़ील। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि पिछले तीसरा सेट में भी ये आया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई में, न्यूयॉर्क में, दोहा में, लंदन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? यह भी पहले सेट में आ चुका है। केरल, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? भारत, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधे के जीनोम अनुक्रमण, प्रतिदिन एक व्यक्ति का DNA विश्लेषण, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण, प्रतिदिन एक पशु का जीन प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? 1.9, 2, 2.1, 2.2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.9। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिया गया है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी।
तो इसमें से सत कथन का चयन करना था। तो इसमें से 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं लिया गया है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों में डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? शिक्षा पोस्ट, ज्ञान पोस्ट, संचार पोस्ट, शक्ति पोस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में से है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है। 6G सेवाएं 2026 नहीं, 2030 तक लागू होने का संभावना है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? विश्व वन्यजीव कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक की जांच हेतु, सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु ऑपरेशन चक्र 5। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? UNEP, FAO, UNDP या यूनेस्को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, FAO। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें से देखना है कौन सही है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे बोला है कथन कौन सही है। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, ये सही है, क्योंकि प्रथम चीन है, दूसरा USA है, तीसरा जर्मनी है, चौथा भारत है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना था। तो ये भी सही है 2 नंबर, तीसरा गलत है, क्योंकि पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य में शीर्ष स्थान कर्नाटक नहीं, गुजरात है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, वॉन में, पेरिस में, वाशिंगटन DC में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डिजिटल समावेशन, शिक्षा नीति मूल्यांकन, MSME के लिए ऋण निगरानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल समावेशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? आतंकवाद विरोधी, पर्यावरण संरक्षण, बाल तस्करी, वन्य जीव सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल तस्करी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? भारत चीन, भारत रूस, भारत वियतनाम, अमेरिका जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत वियतनाम का।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? इसरो, डीआरडीओ, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, आईआईटी दिल्ली। तो इसमें से सही है ऑप्शन सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के साझेदारी से बनाया गया? केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, इसरो एवं विज्ञान मंत्रालय, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन प्रयास, ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन प्रहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग नीति, यातायात एवं शहरी परिवहन योजना, गति शक्ति परिवहन नीति, जलमार्ग आधारभूत नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गति शक्ति परिवहन नीति। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें से देखना है कथन कौन सा सही है। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। ये सही है। इसके अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। ये गलत है क्योंकि डॉल्फिन लगभग सिर्फ गंगा में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, उसके बाद बिहार में। ये सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि रोहित शर्मा भी ले लिया है, विराट कोहली भी ले लिया है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांग पर लागू होगा। ये गलत है। सिर्फ दृष्टिबाधित पे नहीं, जितना भी दिव्यांग है सब पर लागू होगा। तो पहला ही गलत हो गया। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांग को शामिल करती है। ये सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। ये भी सही है और ये गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आईपीएल में 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंद में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे। 33, 34, 35, 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 गेंद में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? 80, 82, 83, 85। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 83। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? स्केटबोर्डिंग और रग्बी, रग्बी और मिश्रित मार्शल आर्ट, सर्फिंग और स्केटिंग बोर्ड, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। समझिए क्रिकेट में भारत का एक स्वर्ण पदक निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में एमएसएमई
क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान लगभग 30% है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। एमएसएमई वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है। तो इसमें से हमको गलत कथन का चयन करना था, तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पंजीकृत 8 करोड़ नहीं, इसमें पंजीकृत 6.82 करोड़ के आसपास हैं। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, साउथहेम्पटन विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें से सही कथन चयन करना है। भारत में ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना है। इसमें से दोनों सही है, इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 45%, 50%, 60%, 65%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 60%। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ढूंढना है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो यही गलत हो गया, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के ये द्वारा नहीं जारी किया जाता, यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष। वर्ष और भी देख लेते हैं। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 में से 130वें स्थान पे है, तो ये सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 है, तो ये भी सही है। भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम विकास की श्रेणी में है, ये भी सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है। ये आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदी में प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी? झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, सिंधु और ब्यास, रावी और ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी और ब्यास। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? भारत के कृषि वैज्ञानिक, भारत के परमाणु वैज्ञानिक, भारत के रक्षा वैज्ञानिक, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मधुसूदन साई, मारियांगेला हंगारिया, भुवन रिभु, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारियांगेला हंगारिया। जिसको भूख लगेगा उसको
खाद्य पुरस्कार देगा? क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? जेनी एन जेनवेक, अनुधत्ती रॉय, वानू मुस्ताक, रॉबर्ट फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वानू मुस्ताक। किसके लिए? हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया गया है? चिली, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिली के साथ हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए एक व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल, विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग, समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के भागीदारी को संगठित करना, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल, विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? अप्रैल 2025 न्यूयॉर्क, मई 2025 जिनेवा, जून 2024 पेरिस, मार्च 2025 लंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मई 2025 जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? S जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। 11,012.82 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, 11,701.81 किलोमीटर, 11,021.82 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11,098.81 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2200, 2220, 2300, 2397। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2220 बिहार में टोटल डॉल्फिन की संख्या है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।